ओके जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने प्रीवियस वीडियो में कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर का एग्जांपल डिस्कस किया कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंट पैरामीटर किस तरह यूज़ करते हैं फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। क्लास के अंदर जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इनको किस तरह हम कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट पैरामीटर मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। और उधर हमने ये भी डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर ये ज़्यादा यूज़फुल है। ये ज़्यादा यूज़फुल है किसके लिए कि हम इनिशियल एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करें। तो ये मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा कि ये किस तरह यूज़फुल है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कराने के लिए। अब पहले सिर्फ इसको एग्जांपल को इधर रन करते हैं और फिर इसकी ये जो यूज़फुलनेस का जो क्लेम है ये मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ किस तरह यूज़फुल है। तो स्टार्ट करने के लिए अभी मैंने वो हैश इंक्लूड्स जो हेडर फाइल है वो लिख लिया। इसके बाद चूंकि मैं विजुअल स्टूडियो C++ यूज़ करता हूँ या कोड ब्लॉकर जो ड्यू C++ है, उनकी ये जो एट्रीब्यूट मतलब IDE है, इनमें ये स्टैंडर्डाइज लाइब्रेरीज मतलब यूज़ होती हैं। तो लिहाजा हम ये लेटेस्ट वर्जन हैं और ये स्टैंडर्डाइजेशन के बाद डेवलप की गई हैं। तो लिहाजा वो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है नेम यूजिंग नेम स्पेस std, ये स्टैंडर्डाइज एक लाइब्रेरी है। इसमें डिफरेंट जो यूजुअल कमांड है वो स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो इसलिए हम अगर ये यूज़ ना करें तो फिर एरर देता है, तो ये लिखेंगे। ठीक है। अब मैंने अभी लेक्चर के स्लाइड्स में आप लोगों को कार का एक एग्जांपल, कार के क्लास का एग्जांपल दिया। तो सपोज मैं वो क्लास कार के नाम से एक क्लास मैंने क्रिएट की। ठीक है। अब मैं इसके 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना चाहता हूँ। पब्लिक एक एट्रीब्यूट इसका है स्ट्रिंग ब्रांड, दूसरा है स्ट्रिंग मॉडल, तीसरा है एंड ईयर। ठीक है। अब इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ ताकि ये तीनों वेरिएबल एट्रीब्यूट्स, इस क्लास के जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, मैं इनिशियलाइज कर सकूँ व्हेन आई क्रिएट या डिफाइन इन ऑब्जेक्ट इन द मेन क्लास। जब हम मेन क्लास में ऑब्जेक्ट डिफाइन करें तो ये उस ऑब्जेक्ट की ये एट्रीब्यूट्स में वहाँ से इनिशियलाइज कर सकूँ। तो इसके लिए ये कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा यूजफुल है। तो कार कंस्ट्रक्टर हुआ, इसके अंदर ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो अभी मैंने और 2 स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है। तो इधर मैं स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और तीसरा इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। और अभी मैंने क्लास के दौरान डिस्कस भी किया कि स्ट्रिंग और इंटीजर इसलिए कि क्योंकि ये इंटीजर एट्रीब्यूट है तो इसके लिए इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया। ये 2 स्ट्रिंग है तो इसके लिए स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन की। ठीक है। अब क्या होता है, मैं आपको ये लिख के फिर रन करता हूँ तो आप लोगों को वो ग्राफिकली इसको दिखाता हूँ कि ये इनसाइड मेमोरी में किस तरह होता है। अब हम इधर ये जो ब्रांड है, ब्रांड एट्रीब्यूट है, इसमें ये x की जो वैल्यू है ये असाइन करता हूँ। मॉडल की जो मॉडल जो एट्रीब्यूट है इसमें y की वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता हूँ, जो वहाँ से अभी मेन से हम पास कराएंगे। और ईयर में हम z की वैल्यू, ठीक है जी। अब ये क्लास हमने डिफाइन की।
मैं अब क्या करना चाहता हूँ, कार सपोज C1 में मैंने एक ऑब्जेक्ट एक कार मतलब ऑब्जेक्ट डिफाइन किया C1। मेरे पास एक गाड़ी है, इसका इसका जो जो ब्रांड है वो टोयोटा कंपनी का है। मॉडल क्या है, वेट्स है, कौन सी ईयर का है, ईयर 2006 मॉडल है, ओ सॉरी ईयर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ इधर, सॉरी एक मिनट, इधर जो ही मैंने ये C1 डिक्लेयर किया, तो ये तो मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में दिखा भी दिया कि ऑब्जेक्ट वो कंस्ट्रक्टर कार होता है, लेकिन इधर कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कराने के लिए। तो 3 डिफरेंट पैरामीटर है, स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग वाई, स्ट्रिंग इंटीजर जी। तो इसलिए मैंने अभी इस वेरिएबल स्ट्रिंग एक्स के लिए मैंने वैल्यू दे दी टोयोटा, स्ट्रिंग वाई के लिए मैंने वेड्स और इंटीजर के लिए 2006 मॉडल दिया। तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो असाइन करता है। जो ही हम इधर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि इसके अंदर जब हम वो करते हैं, जो ही हम C1 डिफाइन करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में एक C1 के नाम का जगह इस तरह स्पेसिफाई करता है। ठीक है, और चूंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन है, तो इस तरह एक एक सॉरी हम इस तरह ये ईयर, ये दूसरा जो है ईयर हमने डिफाइन किया हुआ है एक एट्रीब्यूट, दूसरा हमने मॉडल डिफाइन किया हुआ है, और तीसरा एट्रीब्यूट्स क्या है, तीसरा एट्रीब्यूट एक मॉडल का है, एक ईयर का है और एक ब्रांड का है। तो
ब्रॉन। जो ही हम ये काम करते हैं तो इस तरह एक जगह कंपाइलर रिजर्व करता है, इसके ऊपर C1 के नाम से रिजर्व कर, इसके अंदर डिफरेंट स्लॉट्स ब्रांड के लिए और मॉडल के लिए और ईयर के लिए, इस तरह अकॉर्डिंग टू द ठीक है। ब्रांड के लिए इस तरह जगह स्पेसिफाई ब्रांड के नाम से स्पेसिफाई करता है, मॉडल के नाम से और ईयर, ये इस C1 के अंदर। और जो ही हम ये लिखें टोयोटा वेड्स 2006, तो ये x की जगह पे स्ट्रिंग x की जगह पे टोयोटा है, स्ट्रिंग y की जगह पे वेड्स हैं, और इंटीजर z की जगह पे 2006 है, तो ये इधर 2006 ईयर में आ जाएगा, वेड्स y इधर मॉडल में आ जाएगा और टोयोटा ब्रांड में आ जाएगा इधर। तो ये इधर इस तरह इनिशियलाइज हो जाता है कि इधर हम इधर आ जाता है ब्रांड हमने टोयोटा दिया हुआ है, तो इधर टोयोटा आ जाएगा। अगर हम ये थोड़ा सा टोयोटा, ठीक है। इसी तरह मॉडल में हमने क्या दिया हुआ है, मॉडल में वेट्स दिया हुआ है, तो इधर वेट्स आ जाएगा। और ईयर में हमने 2006 दिया हुआ है, तो इधर 2006 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इधर दूसरा वेरिएबल डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिफाइन करें कार C2, और उधर हम होंडा गाड़ी है, होंडा मॉडल मतलब ब्रांड है, और सिविक उसका मॉडल है, और वो 2010 का है, ठीक है। वो इधर आ गया, एक मिनट, ठीक है। तो इधर इसी तरह एक दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्यूटर एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम्म, इसी तरह एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मैं आप लोगों को सिर्फ आइडिया देने के लिए पूरा ये कॉपी करता हूँ। इसको पूरा इसलिए मैं कॉपी कराता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉपी पेस्ट,
अब मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया, C2 ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, इसका ब्रांड मैंने, सॉरी ब्रांड मैंने क्या डिफाइन दिया हुआ है, होंडा, और उधर मॉडल क्या दिया हुआ है, सिविक, और ये दिया है 2010। तो कंप्यूटर के अंदर इस तरह होता है, ये काम हमने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में, मतलब एक कार की स्पेसिफिकेशन ये है, दूसरे कार की स्पेसिफिकेशन ये है, इस तरह हम मतलब बना सकते हैं। अब हम चेक कराते हैं कि क्या ये जो वैल्यू है उधर उस तरह है कि नहीं। तो इसको चेक कराने का तरीका ये है कि सी आउट क्या है, C1, सॉरी C1 डॉट ब्रांड, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए C1 डॉट मॉडल, और फिर C1 डॉट ईयर। ये बीच में मैंने स्पेस दे दिया ताकि थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाए, ठीक है। इसी तरह अब दूसरे का भी चेक कराना है कि C2 में ये होंडा सिविक और आई है कि नहीं, और C1 में ये चीज़ें आई हैं, तो इस सिर्फ C2 करेंगे, ठीक है। C2 C2 C2। अब कंट्रोल F5 दबाएं तो ये रन होगा, और इसका आउटपुट आएगा कि भाई इसका आउटपुट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, अब देखें, टोयोटा वेड्स 2006, होंडा सिविक 2010, और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को इधर ये दिखाई दी कि भाई इसमें ये आएगा, ये इस तरह कंप्यूटर के अंदर इस तरह होता है। तो हमने इधर थोड़ा सा क्लास वेरीफाई किया। और अगर आप लोगों को मैंने इधर जो एट्रीब्यूट्स थे, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम पब्लिक डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर एक्सेस होते हैं, लेकिन इसलिए मैंने पब्लिक डिफाइन किया ताकि आप, मैं इधर वेरीफाई कराना चाहता था कि भाई सी आउट मैंने इधर प्रिंट कराना था ये इनकी ब्रांड और मॉडल और ईयर। तो अगर हम उधर पब्लिक स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इधर पर एरर देगा, हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए, ठीक है। दूसरा जो काम है वो ये है कि ये किस तरह इनिशियलाइजेशन में यूजफुल है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। तो हम ये जो स्पेसिफिकेशन है कार वन और कार टू की स्पेसिफिकेशन, अगर हम ये कंस्ट्रक्टर यूज ना करें, ये पैरामीटर्स यूज ना करें, ठीक है, और हम इसको वैल्यू देना चाहते हैं, तो क्या तरीका होगा इसके लिए। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, void get डेटा के नाम से, और void get डेटा के नाम से हम cn करेंगे, cn क्या करें, ब्रांड की वैल्यू दे दें cn, जब हम यूजर से देना चाहते हैं cn मॉडल, cn ईयर। तो इस तरह हम वैल्यू देंगे, और इस ये देने के लिए हम क्या करेंगे, ये फिर अब देखा ये अभी एरर दे रहा है, इस तरह हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को हटाया, तो फिर ये एरर हम यहाँ से इसको ये, अब मैं यहाँ से एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, ऑब्जेक्ट सॉरी C1, ठीक है, और फिर
C1 के लिए उसको कॉल करूंगा C1 डॉट गेट डेटा, और फिर मैं जब ये रन होगा तो मैं वैल्यू दूंगा, ठीक है। या अगर आप कहते हैं कि मैं स्टैटिक वैल्यू दे दूंगी, ये तो डायनेमिक वैल्यू है कि मतलब रन करके रन टाइम पे कोई वैल्यू देनी है। अगर मैं इस तरह नहीं करना चाहता और मैं ये करना चाहता हूँ कि ये टोयोटा वेट्स 2006 में दे दूं, तो इसके लिए क्या तरीका होगा, हम इधर स्टैटिक वैल्यू देने के लिए वही तरीका करेंगे। सपोज मैं इधर गेट डेटा के बजाय मैं एक और फंक्शन मुझे डिफाइन करना होगा, वाइड सेट डेटा मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, और इधर मैंने एक ब्रांड इज इक्वल टू, ब्रांड में मैंने वैल्यू दे दी टोयोटा, फिर सॉरी फिर मॉडल, और इधर मैंने दे दी वेट्स, और फिर ईयर इज इक्वल टू 2006, ठीक है। तो यहां से मैंने ये एक फंक्शन का, ये एक ऑब्जेक्ट का हो गया, C1 का हुआ, स्टैटिक है। दूसरे का हम फिर दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। एक तरीका तो ये है कि दूसरा ऑब्जेक्ट सेट सेट डेटा, ये डेटा 1 और डेटा 2, इस तरह तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ता जाएगा, ठीक है। या इस तरह भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पैरामीटर, इसके अंदर पैरामीटर यूज करें, 3 डिफरेंट पैरामीटर, जिस तरह हमने उधर कंस्ट्रक्टर में की है कि कंस्ट्रक्टर के लिए जिस तरह 3 स्ट्रिंग x, स्ट्रिंग y और इंट z, और इधर मैं x असाइन करूं, इधर y की वैल्यू असाइन करूं, और इधर z की वैल्यू असाइन करूं, ठीक है। फिर मैं इधर दो दो ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, C1 C2। फिर क्या करना होगा मैंने कि C1 की वैल्यू देनी है, तो C1 डॉट सेट डेटा, और इसके अंदर ये सारी वैल्यू देनी है मैंने, टोयोटा कामा, ठीक है, टोयोटा कामा वेड्स, सॉरी एक मिनट, और इधर 2006। इसी तरह C2 डॉट सेट डेटा, और उसमें फिर वही होंडा जो ब्रांड नेम है, और सिविक गाड़ी मॉडल है, और 2010, ठीक है। तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ, अब आप सी आउट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिखा देगा। लेकिन इसमें इस तरह की सिचुएशन में अब आप देखें ना, मतलब दूसरे फंक्शन हमने अलग एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ, उस फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में कोई फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज करते हैं। अब आप देखें C1 उस वक्त हमने वैल्यू दे दी, स्पेसिफिकेशन दे दी, तो ये ऑटोमेटिकली वो चला जाता है इधर, ऑटोमेटिकली इधर आ जाती है। C2 के साथ हमने वैल्यू दे दी, तो ऑटोमेटिकली C2 की जो हमने वैल्यू दे दी ऑटोमेटिकली उधर आ जाता है। और ये रियल वर्ल्ड की तरह है, ये रियल वर्ल्ड में जिस तरह एक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन है ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है, लेकिन इधर ये थोड़ा सा रियल वर्ल्ड से हट कर है कि हम एक अलग फंक्शन को कॉल करते हैं और उस फंक्शन में उसको वैल्यू देते हैं। और दूसरा ये है कि हमने एक्स्ट्रा कोड लिखा है और इसमें मतलब कॉल करने फंक्शन कॉल करना होता है, उधर फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है जिस तरह रियल वर्ल्ड में होता है। तो दिस मेक्स ज़्यादा ज़्यादा यूजफुल है
एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये एग्जांपल था कि हम कंस्ट्रक्टर को किस तरह विद पैरामीटर यूज करते हैं और वो क्यों ज़्यादा यूजफुल हैं कि एट्रीब्यूट्स की इनिशियलाइजेशन में। ठीक है, तो आई थिंक दिस वुड बी इनफ फॉर टुडे। अभी आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, एनी इशू, please do let me know. I will be very happy to answer any question, any issue if you face and you ask. अगर आप लोगों को कोई इशू आ जाए और आप रिप्लाई करें तो मैं बहुत खुश रहूँगा और आप लोगों के क्वेरीज का, इश्यूज का आंसर दे दूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।